नमस्कार, जीबीएन 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लोकसभा चुनाव में यूपी में हार की मुख्य वजह बनी अल्पसंख्यकों की बेरुखी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रेम बरकरार है। पार्टी ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के तहत यूपी में भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा को 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य सौंपा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट और संविधान बदलने के विपक्ष के हमले के बीच एसएससी और ओबीसी मोर्चा भी 10-10 लाख सदस्य बनाएंगे। बता दें कि बीजेपी की हाल में लखनऊ में हुई मीटिंग और जिलों में चल रही कार्यशालाओं में दी जा रही जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त को बीजेपी की हर सदस्य की सदस्यता शून्य हो जाएगी। बता दें कि 6 साल बाद फिर से सभी को नए सिरे से सदस्य बनाया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में सदस्य बनाने का काम धीमा पड़ गया था। बीजेपी के प्रवक्ता की माने तो तय प्रोग्राम के मुताबिक बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान पूरे देश में शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर 200 लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य है। ऐसे में बीजेपी ने मुस्लिमों को जोड़ने पर जोर दिया है। दरअसल बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि अभी तक के कई चुनाव में हर मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसे बूथ रहे जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलते, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए उन बूथों पर सदस्य बनाकर वोट मिलने शुरू हो गए थे। वहीं मुस्लिम सदस्य मंच के जरिए भी मुस्लिमों को जोड़ने की लंबी कवायद बीजेपी और आरएसएस की रही है। इसी क्रम में सरकारी योजनाओं में लाभार्थी बनने वाले में मुस्लिमों की काफी तादाद है। मुस्लिम आबादी वाले जिलों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या में घर बने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों का साथ उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की गोलबंदी पूरी तरह सपा और कांग्रेस यानी इंडिया के पक्ष में रही। साथ ही दलितों और अन्य जातियों के एक हिस्से ने भी इंडिया का साथ दिया। एनडीए यानी भाजपा को इससे यूपी में बड़ा नुकसान हुआ। लोकसभा में करारी हार के बाद बीजेपी में ही मुस्लिमों के हक में दिए जाने वाले लाभों में कटौती की मांग उठने लगी थी। बता दें कि बीजेपी के चर्चित विधायक मेरठ के संगीत सोम ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि रामपुर जिले के एक गांव में कई 100 मकान मुस्लिमों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने, लेकिन उस गांव से एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। मुफ्त राशन योजना में मुस्लिम बड़ी तादाद में लाभ लेते हैं, लेकिन वोट नहीं दे रहे। ऐसे में उनका योजना का लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए। इसी तरह की आवाज कई जगह से बीजेपी नेताओं ने उठाई। इसके बावजूद बीजेपी ने विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के आम चुनाव में मुस्लिमों को साथ हासिल करने को लेकर कदम फिर आगे बढ़ाए हैं। इस बार अल्पसंख्यक मोर्चा को जिम्मा दिया गया है कि वो 2 लाख सदस्य यूपी में बीजेपी के बनाए। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कुबर बासिल अली का कहना है कि सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा। इसके लिए 27 अगस्त को ही मीटिंग कर रणनीति तैयार की है। वहीं बीजेपी के एक सीनियर नेता का कहना है कि समीक्षा में पाया गया था कि मुस्लिमों की तरह ही दलित समाज का रुख लोकसभा में बीजेपी के साथ काम कर रहा था। बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव की समीक्षा के दौरान मान चुका था कि संविधान में बदलाव के विपक्ष के प्रोपोगेंडा के कारण दलित उनसे छिटका था। ऐसे में अब शुरू किए गए सदस्यता अभियान में दलित को भी जोड़ने के लिए बीजेपी ने यूपी अनुसूचित जाति मोर्चा 10 लाख सदस्य बनाने के साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा को भी 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। इसी तरह सपा के पीडीए के कारण भाजपा से छिटके पिछड़े समाज को साथ लाने के लिए बीजेपी ने अपने पिछड़ा मोर्चा को भी अपने समाज के 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मिस्ड कॉल के जरिए पीएम मोदी सदस्यता लेंगे। पीएम मोदी मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा के सदस्य बनकर अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि देश का कोई भी नागरिक 8800002024 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर या फिर नमो ऐप के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ले सकता है। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीबीएन 24। नमस्कार।